यहाँ के बच्चे कलिंगा में क्यों नहीं पढ़ते? एडमिशन नाटते की है पर कोई कराता ही नहीं भाई। कुछ लोग आगे देखम देख हो रहा है, देखो देखो रहे हैं। या तो मैं क्लियर कहूँ बच्चे यही मेरे ख्याल से ऐसे होंगे है, तो इन मतलब मेरे ख्याल से एक भी नहीं पढ़ता होगा। इन माता तो कभी एक भी ना पढ़ता, कोई ना पढ़ता। हमारे माता देख मुसलमान आएंगे अड़ता उनने के बच्चे पढ़ देंगे और ना लेते, पर दाखिला तो ये नाटते नहीं किसी को। तो इसमें कोई भी पढ़ लो, हरिजन हो जाए जाट हो, कोई भी पढ़ लो, कोई बच्चन करवाओ तो ना ही करवाओ तो बात दूसरी। चलो भाई हमने ना मिलता हूँ ना, तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एक कदम भी आए हैं हम भी, मैं तो वहाँ काम भी करके आ रहा हूँ स्कूल में। जो भ्रांति फैली हुई है या जो कुरीति है उसको बिल्कुल सजग रूप से दूर किया जाना चाहिए। किसी भी विद्यालय परिवेश में अगर बच्चे का सही संस्कारी रूप से शिक्षा दीक्षा होगी तो वो लड़का काबिल बनेगा। रमेश तंवर मूल ग्रामीण तो जुड़े उड़े, लेकिन वे अपने ही समाज को कहने से उन्हीं के समाज का काम होगा। अगर समाजों की बात आती है वो बच गए, आपने 3-4 बार बुलाए भी। ये जो कोल्हड़ी में गुड़ फोड़ने वाली देहाती भाषा में बात करूँ वो जैसे बालक हैं, देखो वे मेरे ख्याल से ऐसी वाले होंगे सारे। दूर जाना था और यहीं मिल रही है तो यहाँ लेनी चाहिए ना वो फैसिलिटी। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। ईसापुर गांव की हरिजन कॉलोनी, यही ना साहब? नाम बदलते रहते हैं इसके, कभी अम्बेडकर कॉलोनी बना देते हैं, कभी ईसापुर एक्सटेंशन, लेकिन हरिजन कॉलोनी है। आप थोड़ा इधर भी दिखा दो। ईसापुर के कुछ SC/ST के या हरिजन भाई यहाँ पे रहते हैं, कुछ गांव में भी रहते हैं। अब हरिजनों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ईसापुर के पास है कलिंगा यूनिवर्सिटी, 12वीं तक है, पहले ये 5वीं या 6वीं तक थी। अब उनकी जो पॉलिसी है वो इन गाँव में गलत तरीके से पेश की गई है। उसमें गलती किसकी हैं वो बातें बहुत गहराई की हो जाएगी। राजनीति है या प्राइवेट स्कूलों की है या क्या है, उस बात पे नहीं जाते। बात पे इस पे जाते हैं कि यहाँ के बच्चे कलिंगा में क्यों नहीं पढ़ते, जब यहाँ पे सब कुछ A1 है। खाना पीना, हॉस्टल रहना, खाना, और उसके बाद स्पोर्ट्स में हो या पढ़ाई में हो, बच्चे को आगे भी लेके जाते हैं। जैसा कि हमने सर्वे किया है पिछले 6 दिन से। अब यहाँ पे क्या मिथ या क्या अफवाहें चल रही हैं, या यहाँ के बच्चे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? अगर फ़ायदा उठा रहे तो कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई कैसे हो रही है इनके बच्चों की, वही मूल ग्रामीणों से पता करेंगे कि इनके बच्चे पढ़ते कहाँ पे हैं। बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम आपका? आप बोले बोले। उमेद सिंह। अच्छा साहब, थोड़ा सा ना मैं कास्टिज्म पाऊँगा, मतलब जात बरादरी मैं थोड़ा पूछूँगा। जैसे कि भाई मैं रविंद्र डबास हूँ, तो सब थोड़ा बताओगे आप ST हो? मैं SC हो, यहीं रहते हो आप? ठीक है, ईसापुर में। तो आपने बताओ आपके आस पड़ोस में या आपके बालक हो गए, पोते हो गए, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी में पढ़ रहे हैं या कितने पढ़ रहे हैं? हमारे प्राइवेट में पढ़ते भाई ये। अच्छा, क्या बालक हैं? 2 पोते हैं, दोनों प्राइवेट में। अच्छा साहब, ये मैं थोड़ा आप पे रखूँगा, आपकी फैमिली पे। आपके 2 बालक हैं, आपके दौरा कलिंगा यूनिवर्सिटी है, अरे तो मेरे ख्याल से मुश्किल तो 20 मिनट का रहा है। 15-20 मिनट गए। तो वहाँ पर जब सारी चीज़ A1 है, प्राइवेट स्कूल आता है बढ़िया, तो आप वहाँ पर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते भाई? सर तो नहीं कहते कार्य कोने काम में होते, बड़ा कामयाब ना हो रही तुमको, ठीक देखा ही। हाँ नहीं, हम आप मतलब कि आगे की छोड़ दो, अब नहीं बता दो पहला मतलब कि यहाँ पे बात चल रही है गलत हो सही इस कलिंगा के बारे में कि बच्चों के एडमिशन कौन है के रसा एडमिशन नाटते की है पर कोई कराता ही नहीं। अच्छा, कारण क्या थी? कुछ समझ में आया ना? समझ में ना आएगा। जैसे कि हम थोड़ा सा ना गोज खा खर्च बुझ जाएंगे। ये बाप की गोज मतलब एक बड़क की फीस है 500 रुपये महीने में, 500 बड़क में बगैर दे 1000 रुपये कम तो कम हो गए। 1000 रुपये में काम चलता नहीं। जब आपके 2 बड़का गए 2-3 हज़ार रुपये महीने में जहाँ है और आड़ा फ्री में होने लग रहा है और उस तो बढ़िया होने लग रहा है, बड़क बढ़िया पढ़ रही है, नौकरी की भी गारंटी दे है, सरकार ने सही पॉलिसी दे रखी है, तो फिर आप अपना नुकसान क्यों करना लग रहे हो भाई? कुछ लोग आगे देखम देख हो रहा है, देखो देखो रहे हैं। या तो मैं क्लियर कहूँ। अच्छा, मेरा स्कूल में प्राइवेट में जा है तो इसका भी प्राइवेट में जाना चाहिए ना, तो माए निकलना जब प्राइवेट में क्यों ना गाले मेरा हाड़ा के दिया में ठाक है। अच्छा, कलिंगा में गए हो कभी भीतर आप? ना मैं नहीं। सब किसी भी प्राइवेट स्कूल में इतनी बढ़िया सुविधा नहीं है जिसमें इसमें है ना। मैं नहीं अच्छा, राम राम साहब, क्या नाम साहब आपका? सूरज है। अच्छा सूरज जी, आपके आसपास SC के बालक रहते होंगे, तो उनके लिए जब पॉलिसी है यहाँ पर पढ़ने की, तो अभी वे क्यों नहीं जा रही? वो तो जी माँ बाप के ऊपर अभी वे ना भेजना चाहते होंगे प्राइवेट, जिस तरह अभी भाई ने कही है अभी प्राइवेट में जाते, दूसरा भी जहाँ माँ बाप अपना जानकारी की शायद कमी है।
हाँ फर्क तो है जी कुछ फर्क। अच्छा नहीं बताओ, आपने को होगा भाई इसके भीतर जा रहे हैं कलिंगा के, आपने किस साल आ गया किसे प्राइवेट स्कूल तो बढ़िया है घटिया है? ना ना बढ़िया सर, हैं? बढ़िया। आपके गांव में सुविधा मिल रहे हैं और फिर भी बच्चे यही मेरे ख्याल से ऐसे के होंगे हैं, तो इन में तो मेरे ख्याल से एक भी नहीं पढ़ता होगा। ना कोई इन माता तो कभी एक भी ना काम का पढ़ता, तो कोई ना पढ़ता। हमारे माता तो एक पढ़ता भी से, इन माता तो एक भी नहीं कौन सा पढ़ता है? हमारे माता हाँ सबको भी पढ़ता। अच्छा आपने मतलब कि कोई एक आधा जा है? हाँ एक का था आधा नहीं, एक का था बस भाई। अच्छा ये बात थोड़ी अन्य समझो का आप इस गांव के कौन है, आप बैठ कर डोली पे तनु देखो मैदान में चाल गिरा है, जब इस गांव के पास सुविधा है और ये ले नहीं रही तो इस गांव की बेवकूफ़ी को एक समझदारी, सही बताइए। बेवकूफ़ी है सर ज्यादा। एडमिशन कराने से पहले मेरे ख्याल से चांस मारना चाहिए, आना चाहिए। गलत तो नहीं? हाँ कुछ ऐसी वो मतलब करवा रखे थे अभी मुसलमाना का वो है प्रोपगंडा करना दोबारा क्या मुसलमान आएंगे अड़ते उन्ने के बच्चे पढ़ेंगे और आना लेते पर दाखिला तो ये नाटते नहीं किसी को कोई भी। आपने आज तक सच्ची बताइयो कोई मुसलमान बालक या मुसलमान का परिवार देखा है? ना परिवार तो ना बच्चे तो हैं मुसलमान। कोई एक आधा पाओगा। हाँ हमने देखे थे कल को मतलब ऐसा है कोई 100 में तो एक आधा पा जाए। हाँ भाई 100 में 5 होंगे 7 होंगे बेसी से। बहुत चीज़ ना मतलब राजनीति साहब तो बढ़ा दिया वो, बढ़ावा देते उस तक पब्लिक डर गई। हाँ है वो फर्क पड़ गया घना है होता है बिना पूछो कि तू मुसलमान का है कि बिहारी है कि उस के लिए ना मेरा साची बात तो यह है के लिए मेरा मुसलमान ना के कुल मिला कर कह सकें कि आपकी गोज कर आपके बड़का का नुकसान निकल होने लग रहा हाँ खूब है, गलत तो नहीं कह रहे? राम राम साहब, राम क्या नाम साहब आपका? रामफल अच्छा साहब आड़े गए हो आप? अड़ेगा इसमें हैं देखो मैं तो हो गया खर्चा हो गया इसमें तो आप मारता तगड़े हो, तड़के आदमी उठो नहीं सोचा यार भाई गोज का खर्चा क्यों कर कम करेगा, तो जब एक बताओ आप सोचते सही भाई आपके गांव को जा आपके गांव का प्राइवेट स्कूल में जा खर्चे बदले से आपके गांव की जो हरिजन सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे सुविधा है, फिर भी प्राइवेट में पढ़ाना है, ऊपर तक जो हिंदू मुस्लिम फैला रखे है सह नहीं गारंटी चलते थे इसमें कोई भी पढ़ लो हरिजन हो जाए जाट हो कोई भी पढ़ लो कोई बच्चे ने करवाओ तो ना ही करवाओ तो बात दूसरी। नहीं गुरु जी उसमें क्या है, मैं थोड़ी सी बात में पकड़ूंगा, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ भी है। नेगेटिव क्या है, सारी चीज़ बढ़िया कौन है, एक जर्नल के लिए यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन बाकियों के लिए है, बाकी भी तो हमारे भाई हो गए, चलो भाई हमने ना मिलता हूँ ना तो मिलना चाहिए। अच्छा राम राम साहब। अच्छा साहब ये नाम क्या है आपका? जय भगवान। अच्छा ऐसी तो हो? हाँ जी। अच्छा नहीं बताओ क्या बड़ा काम दे रहा एक पोता एक पोती तो है, है, बड़ा की इच्छा है? प्राइवेट में जहाँ है प्राइवेट में। अंदाजा क्या रुपये लागते होंगे महीने के? किताब हो गए वर्दी हो गई हाँ 2 4 5 तो लग गए हैं सर। लग गए? हाँ तो क्या पैसे फालतू हो रहे हैं? अब पैसे तो फालतू को ना, वो बच्चे छोटे हैं अभी, मतलब वहाँ पे रहने सहने का थोड़ा मतलब नहीं है, माँ बाप उनके उसने एंटर नहीं आप करते। कैसे में बैठे हैं ये नहीं करना रहे हैं, हम देख पाए हैं बढ़िया सिस्टम है। हाँ। किसी प्राइवेट स्कूल एक कदम भी आए हैं हम भी, मैं तो वहाँ काम भी करके आ रहा हूँ स्कूल में। हाँ तो किसे बढ़ के आपने कम इलाके नहीं ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं सब लगा चीज़ भाई, बढ़िया है। मैं कई चीज़ बताऊंगा हम 6 दिन के लेकिन हमारे लिए है कि छोटे बच्चे के कारण हमने उसमें नहीं एडमिशन कराया वो बस। तो जो आपके नर्सरी फर्सरी हाँ एक जर्नल न छोड़ गए आपके काम में, अब थोड़े समझदार हो जाएंगे जब हो सकता हम उसमें करा भी दें। ऐसा काम में उठाना चाहिए। उठाना चाहिए नहीं क्यों। अच्छा नंबरदार जी हाँ जी सर्वे शुरू करे हो, थोड़ी थोड़ी जानकारी है किसी किसी के पास, इसने पूरी इस हरिजन समाज तक किस ओर पहुँचाई जाएगी? देखिए पूरी जो जानकारी है वो इसका एक तो जो संस्था है उसका पूरा रूपरेख लोगों के आगे जारी किया, जो भ्रांति फैली हुई है या जो कुरीति है उसको बिल्कुल सजग रूप से दूर किया जाना चाहिए। लोगों की आवाज़ आपने सुनी ली, गांव में भी विभिन्न तरह की आवाज़ें होती हैं, विभिन्न बातें होती हैं। अब हरिजन आबादी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, कुछ उठा भी रहे। इन्होंने बताया कि गाँव के बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ भाई अंदर भी देख के आए हैं, दूसरे भाई भी हैं उन्होंने भी देखा है। अच्छा आप कल कलिंगम गए थे, 6 दिन से सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव सी चीज़ लगी जो इन बड़का का एडमिशन ना हो सके? देखिए बिल्कुल जो हम अंदर जो एंट्री मैनेजमेंट से ही बात हुई, फिर हमने बिल्कुल स्वयं जाकर स्वयं दौरा भी किया, अंदर जाकर एक एक उसका निरीक्षण किया। उससे ये बात निकल कर आई कि भाई पूरी दिल्ली में एक ऐसा स्कूल है जो 40% आबादी एसटी की और 20% ओबीसी की और 20% आपका ये जो अनाथ बच्चे हैं उसकी और 20% माइनॉरिटी की, यानी टोटल 100% हो गया। और इस तरह का एक आवासीय परिसर विद्यालय रूप में परिवर्तित कर दिया, जो कि इसको एक उड़ीसा से कलिंग एक और संस्थान है KIC, किसका मतलब है
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यानी सामाजिक संस्थान इस तरह का है जो कलिंगा यूनिवर्सिटी का वृत्त है। उसकी एक छोटी सी शाखा यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से ज्वाइंट यूनिवर्सिटी खोली गई है, जो कि दिल्ली इतिहास की रूपरेखा है। अब इसमें तरह की विरोधाभास बातें हैं, नौकरी गारंटी देंगे, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, लेकिन अंदर जाने के जो नौकरी की जो गारंटी है, देखिए किसी भी विद्यालय परिवेश में अगर बच्चे का सही संस्कारी रूप से शिक्षा दीक्षा होगी तो वो लड़का काबिल बनेगा। और जो उड़ीसा में जो इनका प्रावधान है, वहाँ से स्पोर्ट्स के सेपरेट भी निकले हैं, बहुत बड़ी संस्था है ये उड़ीसा में। अगर आपको इसको नंबरदार जी एक बात बताओ, गूगल पर रिसर्च कराएगा तो स्वयं भी जान सकता है कि किस तरह की संस्था है। ये बाजन थोड़ा लोकलाप है। जैसे कि हम ईबा गाड़े बैठे हैं तो रमेश तंवर मूल ग्रामीण तो जुड़े उड़े, वहाँ पे वो पोस्ट बढ़िया डाल रहे हैं भाई हमारे समाज के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये हमारी टीम आई है पूरी, लेकिन वे अपने ही समाज को कहने से उन्हीं के समाज का काम होगा। अगर समाजों की बात आती है वो बच गए, आपने 3-4 बार बुलाए भी। जो ये इसे आदमी हैं जो शिक्षा रखते हैं लेकिन अपने तक सीमित रखे हैं, अपने भाईचारे में नहीं बांटते, इनके बारे में क्या को नुकसान देते होंगे? कि ये जो कोल्हड़ी में गुड़ फोड़ने वाली देहाती भाषा में बात करूँ वो अच्छी नहीं है। समाज का अगर कोई भी काम है वो बिल्कुल जन सामान्य के सामने लेना चाहिए। और किसी भी तरह 36 बिरादरी का कहीं से भी कोई भला होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो करना चाहिए। बेटा तू कित पर डर है, तू कित पर डर है? अच्छा जनरल में है भाई। अच्छा आपके काम के इसमें नहीं पढ़ते क्या थी? कुछ बताओ ये कारण, कुछ बेरा साहब आपने कलिंगाम क्यों ना पढ़ते? पहला कि अब जो बच्चे हैं मुसलमान ना क्या ना मुसलमान ना तो कोई रोल मैं यही बात पूछ रहा हूँ। जैसे कि ये छोटी चीज़ मैं भी क्लियर कर लूँ भाई, जनरल के एडमिशन कौन है इसमें? हाँ जनरल के कम, लेकिन बाकी आगे हैं पहले एडमिशन हुए थे तो जैसे ही बच्चे पढ़ने जा हैं वही घर न सब कान का जी करे है नजीक गाँव में तो हुए है ना, हमने देखी वहाँ बॉन्डिंग कौन है ऐसी कोई। हाँ और फिर दूसरी बात क्या है कि अब सब प्राइवेट में पढ़ाना की ज़्यादा जरूरी है। एक ने वो उसने देख कर प्राइवेट में पढ़ाना चाहो उसने, ये बात है असली। अच्छा जैसे कि आपका काम है तो आपके काम के दौरे सुविधा है, हम सुविधा कहूँगे इसमें। हाँ सुविधा तो है या जिसने भी मिल रहा है आपके काम के अंदर, जिसने भी जैसे बालक हैं देखो वे मेरे ख्याल से 80 वाले होंगे सारे, ये इस कॉलोनी ये सारी 80 की है, 2-4 घर मारे हैं बस। उन्हें एडमिशन मिल सका आराम से, तो मेरे ख्याल से इन बड़कन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए फैसिलिटी, अगर जब गांव के नज़दीक मिल रही फैसिलिटी तो लेनी चाहिए वो। तो ठीक है भाई, कहीं यहाँ से बाहर जाकर दूर जाना था और यहीं मिल रही है तो यहाँ लेनी चाहिए ना वो फैसिलिटी। अच्छा जैसे कि हमें स्पोर्ट्स में थोड़ा बताऊंगे 2-4 नाम। दूती चंद नाम है, ठीक है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हुआ दूती चंद अभी कोई नहीं, आप सर्वे करोगे आपको पता चल जाएगा, रनिंग में बहुत बढ़िया चल रही है। तो वो यहीं से निकली हुई है, इसी कलिंगा से ही, कलिंगा से। इनका उड़ीसा है मैन, ठीक है, वो वहाँ से निकली हुई है, आदिवासी। तो आदिवासी जो कैटेगरी के लिए होते हैं उसमें SC भी आती है हमारी, जो हमारे भाई हैं वो भी आते हैं। तो उनको अगर फायदा मिलता है यहाँ से तो लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए भाई। इसमें कोई फ्रेज नहीं है। ये कुछ चीज़ हैं जो बीच में गलत फहमी है, उन्हीं को पाटने की कोशिश चल रही है कि जब कोई इस स्कूल में एडमिशन के लिए अपने बच्चों को लेके जाता है तो 2-3 चीज़ हैं जो उनके दिमाग में भर रखी है। पहली बात तो हिंदू मुस्लिम, कि यहाँ टोटली मुसलमान ही पढ़ते हैं। लेकिन शिक्षा के हिसाब से जो भी हमारा 6 दिन से सर्वे चल रहा है, स्कूल के अंदर गए हम, आप देख सकते हो उसमें कवरेज में हमने सारी चीज़ पता करी है। शर्मा जी हैं यहाँ के मैन, जो हमसे जिनकी मीटिंग हुई थी, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई 100-150 बच्चों में से एक आधा मुसलमान हो तो बात दूसरी है, वो तो हर एक कास्ट का ही मिलेगा। नहीं ऐसे ज़्यादा नहीं है, कमी है, इतने ज़्यादा मुसलमान नहीं है। अच्छा लोकल जो हैं आसपास के गांव, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे। शुरू में जब पहले दिन सर्वे किया तो उसमें क्या कर रहे थे कि यहाँ का कोई बच्चा ही नहीं पढ़ता, लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें छट रही हैं और इससे आपको या आसपास के गांव को या दिल्ली का कोई भी गांव है उसका जो हरिजन समाज है उसको इस स्कूल की सारी सुविधाएं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको आसानी से मिल सकती हैं। जब बवाना JJ कॉलोनी से आए हुए आदमी इनकी सुविधा ले सकते हैं, सावदा JJ कॉलोनी से ले सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते? लक्ष्मी नगर तक के बच्चे आ रहे हैं यहाँ। जानकारी और जागरूकता, तो मेरे ख्याल से भाई साहब ये जागरूकता ही कमी क्या ले? हाँ जागरूकता की कमी है बिल्कुल। चलो ठीक है। अच्छा आसपास के जो आपके दौरा है बालक, आप भी देखते हैं काम के हरिजना के, ज़्यादातर कित पढ़ते हैं? ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़े हैं और सरकारी जो प्राइमरी स्कूल इसमें ये हमारे गांव का ये सरकारी स्कूल, इसमें ज़्यादा 5 या 6 बच्चे हैं बस। अच्छा इसमें भी नहीं है बच्चे, प्राइमरी स्कूल में भी बिल्कुल बंद होने की कगार पे है ये।